एक बार एक नौजवान एक साधु महात्मा की कुटिया में पहुंचता है और उन महात्मा से कहता है कि महात्मन, मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, कुछ नियम है, कुछ जरूरी बातें हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। तो उस नौजवान ने कहा कि बताइए महाराज। उन महात्मा ने कहा, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, व्यभिचार ना करो, हिंसा ना करो, छोटों से प्रेम करो, बड़ों का आदर करो। और सब पर दया करो। तो उस नौजवान ने कहा कि महाराज, मुझे जहां तक याद है, मेरे जीवन का सवाल है, आपने जो बताया है यह सब तो मैं करता ही आ रहा हूं। उन महात्मा ने कहा कि एक बात और रह गई है। तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, जितना धन है, जितनी जायदाद है, उस सब का त्याग कर दो, उसे बेचकर दीन दुखियों में और गरीबों में दान कर दो। अब महात्मा जी की यह बात सुनकर वह नौजवान निरुत्तर हो गया, जो अभी तक ये कहता था कि मैं तो इन सारे नियमों का पालन करता हूं, बड़ों का आदर सत्कार करता हूं, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, हिंसा नहीं करता हूं, जीवों पर दया करता हूं। लेकिन जब धन त्याग की बात आई तो वह खामोश हो गया, चुप हो गया। उसकी चुप्पी और उसकी खामोशी देख करके उन महात्मा जी ने कहा कि बच्चे, इस संसार में और उस संसार में यही अंतर है कि जो इस संसार में रहता है वह उस संसार में नहीं जा सकता, और जो इस संसार में नहीं रहता, नहीं रहना चाहता है, वही इस संसार में नहीं, वह उस संसार में ही जाएगा। वही उसका असली संसार है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से भगवान सर्वशक्तिमान है, उसी प्रकार से इस संसार में धन और दौलत एक शक्ति है। इस संसार में रहने वाला कभी उस संसार का नहीं हो सकता। धन और दौलत को रखने वाला, धन दौलत के साथ जुड़ा रहने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं जान सकता है, परमात्मा को नहीं पा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए
तमाम विषय और वकारों के साथ साथ धन का त्याग करना सर्वोपरि है, आवश्यक है। But you're never gonna be me. Look the other way.